हेलो। तो आज हम देखेंगे कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है। एनकैप्सुलेशन वर्ड में कैप्सूल, वो ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे कुछ बंद लेयर में कुछ रखा है। अभी हम रियल लाइफ एग्जांपल ले तो जब हम कैप्सूल जो दवाइयाँ होती है उसमें एक लेयर के अंदर दवाइयाँ रखी होती है। अभी ये एनकैप्सुलेशन का सी प्लस प्लस से क्या लेना देना है, या अभी सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एनकैप्सुलेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अभी सी प्लस प्लस में एनकैप्सुलेशन क्या होता है उसका हम अगर थोड़ा अभ्यास करें तो हम उसकी बुकिश डेफिनेशन को पढ़े तो यहाँ पर लिखा है मैंने, act of combining properties and method related to the same entity is known as encapsulation। अभी ये एंटिटी क्या होता है? एंटिटी एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर मेरी आसपास की चीज़ें देखूँ तो ये टेबल एक एंटिटी है, चेयर एंटिटी है, मेरा लैपटॉप एंटिटी है, माउस एंटिटी, पेन एंटिटी, सभी जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है वो सभी एक एंटिटी है। अभी ये जो एंटिटी है, अगर मैं इसको, अभी मैं रमेश, रमेश इज अ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, ये भी एक एंटिटी है। तो रमेश की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, माने एज हो गई उसकी, उसका नेम हो गया, उसके अलावा कोई और सारी हो सकती है। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज है। अभी मेथड्स क्या होती है, यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टीज के बारे में बताया आपको। प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेथड क्या होती है। तो रमेश क्या क्या कर सकता है, क्या क्या फंक्शन करता है, मतलब कि रमेश दौड़ सकता है, लिख सकता है, वॉकिंग, रनिंग, रीडिंग, स्लीपिंग, सिटिंग, ये सभी मेथड्स है। अभी हम रमेश, ये हमारा एक रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। अभी एंटिटी और सी प्लस में उसमें क्या लेना देना है कि हम एनकैप्सुलेशन को सी प्लस प्लस में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम क्लास के ज़रिए इसको, एनकैप्सुलेशन को क्लास के ज़रिए हम इसको सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी क्लास क्या है, क्लास को हम एक कस्टम डेटा टाइप भी मान सकते हैं। अभी कस्टम डेटा टाइप क्या होता है वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है क्लास प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी मैंने बताया कि एक एंटिटी या ऑब्जेक्ट, अब अगर हम रमेश को एक ऑब्जेक्ट माने तो ऑब्जेक्ट को ब्लूप्रिंट की तरह सोचता है। मतलब कि अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं और मकान देखते हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, तो उसकी पहले एक कॉपी पे उसका ड्राइंग होगा कि यहाँ पर ये चीज़ें होंगी, किचन कहाँ पे होगा, बेडरूम कहाँ पे होगा, या जो भी होता है वो। तो जो ब्लूप्रिंट है वो एक क्लास की तरह हम इसको एनालॉगी ले सकते हैं। अभी देखो कि हमें एक मकान या एक घर का जो नक्शा दिया है कागज पे, मतलब कागज पे, उसको हम एक घर नहीं मान सकते, मतलब मकान नहीं मान सकते कि ये एक मकान है। अगर हम कॉपी को देखें और इसको मान सकते हैं कि हम उसमें रह नहीं सकते। अगर उसमें हमें ये एक अ, हम्म, मतलब कि ये ऐसा हमारा घर होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं कि हमारा घर ऐसा होगा, हमें उसको सिर्फ कागज पे ड्रॉ किया है। वैसे ही क्लास एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट की, कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा। अगर हम पर्सन नाम की क्लास बनाए जिसका ऑब्जेक्ट हम रमेश को ले सकते हैं,
कि रमेश का नेम होगा, कुछ एज होगी, कई प्रॉपर्टीज होगी उसकी। रमेश दौड़ सकता है, रमेश चल सकता है, सो सकता है, बैठ सकता है, सभी ले सकते हैं। अभी हमें मतलब क्लास को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसका सिंटेक्स क्या है। तो यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया या पर्सन क्लास का, तो मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ। तो पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस std। अभी यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ पर्सन नाम की, और इस क्लास के अंदर मैं पहले पर्सन की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। अभी यहाँ पर मैं इसको प्राइवेट में रखूंगा। प्राइवेट एक एक्सेस स्पेसिफायर है, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो किन किन चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट चीज़ों को नहीं एक्सेस कर सकता इन मेन फंक्शन के अंदर। उसमें हम अंदर नहीं जाते, लेकिन मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। स्ट्रिंग, यहाँ पर नेम एक स्ट्रिंग को नेम को हम स्ट्रिंग डेटा टाइप बना लेते हैं, और उसके अलावा इंट एज बना लेता हूँ। अभी पब्लिक के अंदर मैं फंक्शन बनाता हूँ। अभी मैंने बताया आपको कि रमेश रनिंग कर सकता है, वॉकिंग कर सकता है, रीडिंग कर सकता है। तो अभी मैं सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज रीडिंग फंक्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ कि सपोज रीडिंग इज कॉल्ड, ओके। और हमारी लाइन चेंज होके आए, इसलिए मैं यहाँ पर एंडल यूज करता हूँ, ओके। और एक दूसरा फंक्शन ले लेते हैं। सपोज void सीटिंग ले लेता हूँ, सीटिंग। यहाँ पे लिखता हूँ सीटिंग इज कॉल्ड, ओके। यहाँ पर भी मैं हैंडल यूज करता हूँ। अभी आया, ये हो गया हमारा पर्सन क्लास जो हमने बनाई है, ये पर्सन, ये हमारा एक ब्लूप्रिंट है। मतलब कि ये हमारा एक नक्शा है कि पर्सन जो क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, ये पर्सन का ऑब्जेक्ट होगा। उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होगी, उसका नेम होगा, उसका एज होगा। उसके अलावा भी आप कई सारे यहाँ पर बना सकते हो। और उसकी जो मेथड्स, मतलब कि वो क्या क्या, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या क्या कर सकता है। तो पर्सन का वो जो ऑब्जेक्ट है वो रीडिंग कर सकता है, सिटिंग कर सकता है, और कई फंक्शन आप बना सकते हो इसके अंदर। अभी मैं मेन फंक्शन में बनाता हूँ, मेन फंक्शन बना रहा हूँ, ओके। और यहाँ पर मैंने पर्सन नाम की ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, पर्सन p1, ओके। ये जो है वो मेरा रियल लाइफ, मतलब कि ये है वो एक मकान है, और इसको मकान का नक्शा बोल सकते हो आप। ये जो मैंने क्लास बनाया है, क्लास पर्सन, और ये जो मैंने कोड लिखा है वो एक, उसको आप रियल लाइफ एग्जांपल में जो एनालॉगी करें और कंपेयर करें, तो ये एक नक्शा है। मतलब कि वो एक मैप है, मतलब नक्शा बोल सकते हो कि घर का नक्शा कैसा होगा, कि घर कैसा होगा हमारा। वैसे यहाँ पर एक पर्सन क्लास, मतलब हमारा पर्सन क्लास का जो ऑब्जेक्ट p1 है उसका कैसा होगा, उसके अंदर नेम होगा, एज होगा, ये दो उसकी प्रॉपर्टीज होगी। और वो क्या क्या एक्ट कर सकेगा, मतलब रीडिंग कर सकेगा, सिटिंग कर सकेगा, उसके अलावा कोई और कई भी हो सकते हैं। अभी मुझको यहाँ पर कॉल करना है, मतलब कि हमें रीडिंग और सिटिंग को कॉल करना है, कि हम इसको कैसे कॉल करेंगे। तो उसके लिए मुझे पर्सन जो ऑब्जेक्ट है
उसको डॉट करना पड़ेगा, और जो मैंने पब्लिक में लिखा है उसको मैं कॉल कर सकूंगा। यहाँ पर मैं रीडिंग को कॉल कर सकूंगा और सिटिंग को। तो अभी यहाँ पर मैंने जो कंट्रोल और स्पेस करेंगे तो यहाँ पर मुझे सजेशन आ जाएगा कि क्या क्या मैं कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पर रीडिंग को कॉल करता हूँ, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन कर दिया P1, सॉरी P1 डॉट, देखो आप यहाँ पर सिटिंग। अभी मैं इसको रन करता हूँ, क्या होता है, रीडिंग इज कॉल्ड और सिटिंग इज कॉल्ड, मतलब P1 ने रीडिंग को भी कॉल कर लिया और सिटिंग को भी कॉल कर लिया। यहाँ पर ये एक एनकैप्सुलेशन का एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो कि एक पर्सन है, उसको क्या क्या उसकी जो प्रॉपर्टीज और जो मेथड्स है। अभी आप ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा है वो आपको रिलेट कर पा रहे होंगे कि कंबाइनिंग प्रॉपर्टीज मतलब जो नेम और एज है वो, और मेथड्स मतलब जो भी फंक्शन है हमारे, और जो भी अगर, हाँ, वो जो भी फंक्शन है वो हमारे रिलेटेड टू सेम एंटिटी में माने पर्सन। तो पर्सन का अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा रमेश, यहाँ पर मैं अगर रमेश भी बना लेता हूँ तो भी चलेगा, रमेश। तो यहाँ पर मुझे कॉल करने के लिए यहाँ पर रमेश रमेश और यहाँ पर भी रमेश। ओके, तो सेम एंटिटी मतलब रमेश कोई जो एंटिटी मतलब जो एक ऑब्जेक्ट है रियल लाइफ, उसकी जो प्रॉपर्टी और मेथड को कंबाइन कर दिया हमने यहाँ पर क्लास पर्सन के अंदर। उसकी जो जो एंटिटी थी, सॉरी प्रॉपर्टीज थी और फंक्शन थे, उसको कंबाइन करके एक कैप्सूल कर दिया, मतलब उसके एक अंदर रख दिया, उसको बंद कर दिया, उसको रख के। तो इसको हम एनकैप्सुलेशन बोलेंगे। और जो सी प्लस प्लस में हम क्लास की मदद से, क्लास इज अ वे टू इम्प्लीमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन को क्लास की मदद से इसको कैप्सूल कर सकते हैं, मतलब बंद करके रख सकते हैं। अभी क्लास इज अ कीवर्ड टू क्रिएट कस्टम डेटा टाइप। जैसे हम सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर का यूज करते थे, उसमें भी प्रॉपर्टीज को कंबाइन करते थे। अगर हमारे पास, सपोज हम दूसरा एग्जांपल इसका ले, यहाँ पर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक क्लास बनाता हूँ कॉम्प्लेक्स, अभी सॉरी यार, कॉम्प्लेक्स के अंदर में यहाँ पर जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसमें एक रियल नंबर होता है। अभी मैं इसको प्राइवेट बनाता हूँ, प्राइवेट। उसमें क्या होता है, रियल नंबर होता है और एक होता है इमेजिनरी, वो भी इंटीजर ही होता है। ओके, अभी प्राइवेट के अंदर मैंने ये लिख दिया, दो जो प्रॉपर्टीज थी कॉम्प्लेक्स क्लास के ऑब्जेक्ट की वो मैंने लिख दी है। अभी इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, और अभी मैं इसमें लिखता हूँ पब्लिक। पब्लिक के अंदर सपोज मैं एक हमें उसमें सेट डेटा करना है, मतलब जो हमारा डेटा है उसको सेट करना है। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मल पैरामीटर बना लेता हूँ, उसमें एक इंट ए और बी बना लेता हूँ। उसके बाद अंदर मैं जो ये रियल है उसके अंदर मैं ये जो एक ए में से जो वैल्यू आएगी वो रियल के अंदर चली जाएगी, और जो इमेजिनरी के अंदर बी के अंदर की वैल्यू चली जाएगी। ये मैंने एक जो मेथड मतलब फंक्शन बना लिया कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर। अभी मुझे इसको प्रिंट करना है कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट करके दूँ, तो उसको भी मैं यहाँ पर void प्रिंट का फंक्शन बना सकता हूँ, और उसको उसमें पैरामीटर की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मैं सी आउट का यूज करूंगा, और
रियल पार्ट को लिखूंगा। उसके बाद हम अक्सर प्लस करते हैं और इमेजिनरी, उसके बाद आई और एक न्यू लाइन के लिए हैंडल लगा लेता हूँ। कीवर्ड है हैंडल जो न्यू लाइन के लिए यूज होता है। अभी मैंने जो ये बना दिया मैंने, तो उसमें कॉम्प्लेक्स क्लास बनाया, मतलब कि ये एक इसको इससे रिलेट करो आप, कस्टम डेटा टाइप, मतलब कि प्री डिफाइन नहीं है। अगर इंट है और फ्लोट कैर ये सभी प्री डिफाइन फंक्शन मतलब डेटा टाइप है। अगर आपको कस्टम करना है डेटा टाइप को, तो आप क्लास की मदद से आप ऐसे कस्टम कॉम्प्लेक्स को कस्टम कर दिया है। अभी कॉम्प्लेक्स क्लास का कोई मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मेन फंक्शन के अंदर। अभी मैं कॉम्प्लेक्स क्लास का C1 बनाता हूँ। कॉम्प्लेक्स का C1 मैंने बना लिया यहाँ पर, और C1 को डॉट करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले सेट डेटा को कॉल करता हूँ और उसके अंदर मैं सपोज 5 और 10 यहाँ पर मैंने इनपुट कर लिए, और C1 डॉट प्रिंट कर लेता हूँ उसको, जो हमारे जो मैंने सेट किया है C1 के अंदर जो भी है उसको मैं प्रिंट करता हूँ, जो भी डेटा है उसको। तो यहाँ पर मैंने पहले फर्स्ट पर्सन रमेश बनाया था और उसके जो थे वो कॉल हो गए। उसके बाद जो सेट डेटा फंक्शन कॉल हुआ, अगर मुझे यहाँ पर देखना है कि सेट डेटा फंक्शन कॉल हुआ है या नहीं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ cout set data is called, set data is called। और न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए यहाँ पर कीवर्ड में लिखता हूँ हैंडल। ओके, अभी देखना आप यहाँ पर देख सकते हो आप सेट डेटा इज कॉल्ड। उसके बाद जो मैंने C1 के अंदर का जो डेटा था उसको प्रिंट करा लिया है। अभी हाँ, यह हो गया हमारा कस्टम डेटा टाइप कि व्हाट इज क्लास के अंदर जो कस्टम डेटा टाइप क्या होता है, कैसे हम क्लास का यूज करके कस्टम डेटा टाइप कैसे बना सकते हैं। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल फंक्शन एंड ऑपरेटर। यहाँ पर मैंने ये जो वेरिएबल्स बनाए, ये जो प्रॉपर्टीज हैं पर्सन क्लास की, उसके अलावा मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाए, उसके साथ साथ मैं ऑपरेटर को भी यहाँ पर बना सकता हूँ। अगर मुझे ऐड नाम की कोई क्लास बना रहा हूँ तो उसके अंदर मैं प्लस का यूज कर सकता हूँ। वैसे ही हाँ, और फंक्शन और ऑपरेटर भी आप बना सकते हो। अभी मैंने बताया था कि क्लास प्रोवाइड ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब क्लास एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट की। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा।